नमस्कार, राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि नौतपा क्या है, कब तक चलेगी नौतपा, नौतपा में लू चले तो क्या होगा नुकसान, इसमें कौन सी सावधानियां बरतनी है और कुछ उपायों के बारे में हम बात करेंगे। नौतपा 9 दिनों की अवधि है जब गर्मी अपने चरम पर होती है। इसे नवताप के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन साल के सबसे गर्म दिन भी होते हैं। इस बार मई में ही गर्मी का प्रकोप तेज है, लेकिन नौतपा के दौरान यह और बढ़ जाएगी। 3 जून तक तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। दरअसल नौतपा के 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन हिंदू धर्म में नौतपा का विशेष महत्व है। इस साल नौतपा 25 मई से शुरू हो चुका है और 2 जून 2024 तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार 25 मई को सुबह 3:16 से लेकर सूर्य देव चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 2 जून को मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। ऐसे में जब तक सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। आपको बता दें कि नौतपा गर्मी के मौसम का सबसे गर्म दिन होता है। आगे हम जानेंगे कि नौतपा यदि तपे नहीं या लू नहीं चले तो क्या होगा नुकसान। पहला है, नौतपा के पहले 2 दिन लू ना चले तो चूहे बहुत हो जाएंगे। दूसरा है, अगले 2 दिन लू ना चले तो कातरा यानी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट नहीं मरेगा। तीसरा दिन से 2 दिन लू ना चली तो टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। चौथे दिन से 2 दिन नहीं तपा तो बुखार लाने वाले जीवाणु नहीं मरेंगे। इसके बाद 2 दिन लू ना चली तो विस्वर यानी सांप बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आखिरी 2 दिन भी लू नहीं चली तो आंधियां अधिक चलेंगी और फसलें चौपट कर देंगी। अन्य नुकसान यह है कि रोहिणी के दौरान सूर्य की गर्मी सीधे तौर पर यानी लंबवत धरती पर पड़ने से धरती का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से धरती का जल, खासकर समुद्र का जल, वाष्पित होकर आसमान में बादल बनने की प्रक्रिया में रहता है। धरती जितनी तपेगी, बादल उतने ज्यादा बनेंगे और तब यह कहा जा सकता है कि बारिश अच्छी होगी। यदि रोहिणी के दौरान ही बारिश होने लगे तो फिर बारिश में अच्छी बारिश की संभावना कम रहती है। आगे हम जानेंगे कि कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। पहला है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, इसलिए दिन भर में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जरूर पिएं। अगला है, ठंडी चीज़ें खाएं। ठंडी चीज़ें खाने से शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलती है, इसलिए गर्मियों में ठंडी दही, छाछ, तरबूज, खीरा आदि का सेवन करें। ठंडे पानी से परहेज करें। एकदम ठंडा या फ्रिज का पानी ना पिएं। ज्येष्ठ माह में मटके का पानी पीने की सलाह दी जाती है। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। ढीले और हल्के रंग के कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, इसलिए गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। शरीर को ढककर रखें। नौतपा के दौरान खुले शरीर बाहर ना निकालें। टोपी पहने, कानों को ढककर रखें और आंखों पर धूप का चश्मा जरूर लगाएं। परंपरा के अनुसार नौतपा के दौरान महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा सिर पर चंदन लगा सकते हैं। अगला है, टेम्परेचर का ध्यान रखें। एसी से निकलते ही एकदम धूप या गर्मी में ना जाए या तेज गर्मी से एकदम एसी में ना जाए। नॉर्मल टेम्परेचर में रहें। नारियल पानी पिए। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, इसलिए गर्मियों में नारियल पानी का सेवन जरूर करें। ओआरएस घोल पिएं। अगर आपको लू लगने के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ओआरएस घोल पिएं। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको लू लगने के गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आगे हम जानेंगे नौतपा के कुछ उपाय। नौतपा के दौरान गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सभी के लिए असहनीय हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में इस दौरान पेड़ लगाने और उन्हें पानी देने के महत्व के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि किस तरह से प्रकृति का सम्मान और देखभाल की जानी चाहिए। इस समय पेड़ लगाने से बहुत ही पुण्य मिलता है। जीवन में पेड़ लगाने से मृत्यु के बाद नर्क का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं कि नौतपा के दौरान आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। पहला है तुलसी। तुलसी का पौधा हिंदुओं के लिए बहुत ही शुभ होता है और ज़्यादातर लोग इसे अपने घरों में रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी नियमित पूजा की जाती है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
ऐसा करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगला है केला। केले का पौधा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को प्रिय है। आप इस समय केले का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे आर्थिक लाभ के साथ साथ अन्य लाभ भी होंगे। अगला है आंवला। माना जाता है कि आंवले के जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए नौतपा के दौरान आंवला का पौधा भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहती है। अगला है आम। आम का पेड़ लगाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर आता है। साथ ही इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। अगला है कड़ी पत्ता। इसे मीठा नीम भी कहते हैं। इन दिनों कड़ी पत्ता लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अपने औषधीय गुणों और आध्यात्मिक गुणों के लिए जाने जाते हैं। अगर आप घर में नीम नहीं लगाते हैं तो ये जरूर लगाएं। पुराणों से लेकर स्मृतियों तक में वृक्षारोपण के पुण्य फलों का वर्णन किया गया है। नौतपा के दौरान वृक्षारोपण करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नौतपा के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और इससे पेड़ पौधों को अच्छी बारिश मिलती है, जिससे वे फलते फूलते हैं। वहीं शास्त्रों में वृक्षारोपण को संतान प्राप्ति के बराबर माना गया है। वृक्षारोपण के बारे में पुराण हमें क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। मनुस्मृति के अनुसार वृक्षारोपण करने से यज्ञ करने के समान पुण्य मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर किसी दंपत्ति को संतान नहीं होती तो उन्हें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी बच्चों की तरह होते हैं और उन्हें भी बच्चों की तरह ही पालना चाहिए, तभी वो फलेंगे फूलेंगे। वराह पुराण के अनुसार एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 2 अनार, 2 संतरे, 5 आम और 10 फूल वाले पौधे लगाने से नर्क से मुक्ति मिलती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण हमें बताता है कि वृक्षारोपण से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। आगे हम जानेंगे कि हमें इस समय क्या दान करना चाहिए। वस्त्र का दान। नौतपा में वस्त्रों का दान करना अच्छा माना गया है। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं, साथ ही परेशानी खत्म होती है। अगला है जल का दान। नौतपा में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है। जल दान से मानसिक शांति मिलती है। अगला है दही का दान। शास्त्रों के अनुसार दही दान नौतपा में करना शुभ होता है। इससे पापों का नाश होता है। दही बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में दही दान करने से लंबे समय से हो रहे रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत में सुधार होता है। अगला है भोजन का दान। शास्त्रों के अनुसार नौतपा में भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे ग्रह मजबूत होते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा बेहद खुश होती हैं। अगला है पशु पक्षियों को खिलाएं दाना। शास्त्रों के अनुसार पशु पक्षियों को दाना खिलाना बेहद शुभ माना गया है। इससे पापों का नाश होता है। सूर्य देव जब रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो उस समय उनका तेज और भी बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय सूर्य देव की पूजा से विशेष सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा परिवार भी कई तरह की समस्याओं से दूर रहता है। इस समय में हर दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें रोली अक्षत डालकर उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। इस दौरान ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।